बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम तुर्की और पाकिस्तान में जो फ़्री ट्रेड का एक एग्रीमेंट हुआ है तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे, जिसे पाकिस्तान तुर्की FTA भी कहते हैं, फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है ये 2015 में अनकरा में पहली दफ़ा जो है इसके बारे में डिस्कस की गई और ये एग्रीमेंट हुआ। लेकिन अभी जो इनके ट्रेड मिनिस्टर हैं डॉक्टर महमद मूस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हमारे जो सैयद नवीद कमर साहब हैं, तो उनके दरमियान जो है ये एग्रीमेंट इस्लामाबाद में हुआ और इसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि तुर्की जो है जब से शुरू में तो इन्होंने जो तरक्की की सारी इनकी जो गवर्नमेंट यहाँ पे नई जो उर्दुगान की आई तो इन्होंने टूरिज़म बहुत डेवलप किया और उस टूरिज़म की बिना पे इन्होंने अपने मुल्क के अंदर इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतना इनको फ़ायदा हुआ कि अभी आप कंपैरिजन करें, मैं अभी जो एक टूर पे था मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मैंने 8-10 कंट्री जो है वो स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया, तो मुझे लगा कि जो तुर्की में इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है इनका। और उसकी वजह यह है कि इनका नया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन्होंने बड़ी मेहनत की उस पर। आप सब लोग जानते हैं कि कोविड के बाद एक तो कोविड का इशू आया, दूसरे नंबर पे जो इनका जो बहुत ज़्यादा फ़्लो आया रिफ्यूजी कंट्री से, जैसे सीरिया, इराक़ वगैरह है, और दूसरे कंट्री से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को इन्होंने जब देखा, करेंसी अभी बहुत डाउन हुई है, तो इन्होंने इनको अभी ये जब भी किसी कंट्री में ऐसे होता है कि जब वो कोई भी किसी तरह का कोई एक स्टेप लेते हैं अपनी तरक्की के लिए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं और बाद में उनको ठीक किया जाता है। अभी इन्होंने एक तो ये स्टेप लिया है कि उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया है, जो लोग यहाँ पे इजी एक्सेस थी, रेजिडेंस परमिट या मुख्तलिफ इनको प्रॉब्लम आ रही थी, ताकि ये बंदे जो है वो सिलेक्टिव लोग हों और जो इस मुल्क के लिए इनके लिए फ़ायदेमंद है तो उनको ये दे सकें। एक तो यह, दूसरा बिज़नेस के बारे में इन्होंने अभी जितने भी अलायंस कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देखें कि अज़रबैजान है या उज़्बेकिस्तान है, इनके साथ ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी बड़े एक्सपोर्टर कंट्रीज़ होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि वो अपने अलायंस बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, अपने मुल्क में रेवेन्यू लेके आने के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए। तो ये सारी एक टेक्निक होती है एक कंट्री की, जो है वो एफ़र्ट होती है अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए। अब एग्रीमेंट करने के लिए देखना यहाँ पे ये है कि इन्होंने तो देखा कि पाकिस्तान जो है दुनिया का 5वां बड़ा तरीन मुल्क है आबादी के लिहाज से, तो एक बहुत अच्छा जो है ना ये एक ट्रेड पार्टनर हो सकता है इनके लिए। इनकी एक्सपोर्ट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अब हमें देखना है कि हम जो है एक इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान का, तो हमारे जो लोग हैं उनको किस तरीके से रोज़गार मिले, हमारे मुल्क पे कैसे खुशहाली आए। अब जैसे एग्रीमेंट हुआ है तो इसमें आप देखें कि आपको क्या इसमें फ़ायदा हो रहा है, सिवाय ये कि आप लोग सिर्फ ये फोकस रखें कि यहाँ पे हमारा जो है वो वीज़ा लगे और हम भागें यहाँ से। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो तैनात हैं उन उहदों पे, कि यहाँ पे जो ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ है इसके साथ साथ हमें यहाँ पे वर्क परमिट, उसमें भी आसानी होनी चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन में हमें आसानी होनी चाहिए, ताकि हमारा ये ट्रेड है तो उसको हम बेहतर तरीके से हमारे लोग जो है वो कर सकें। मसलन अगर जैसे इन कंट्रीज़ के अंदर जो है ये 5 लोगों की शर्त होती है कि आप यहाँ पे अगर आपने एक वर्क परमिट लेना है, इन्होंने अपने लोगों को प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बनाया हुआ है। और ये लॉ जो है यहाँ पे और दूसरे जो अज़रबैजान है वहाँ पे भी ये लॉ मौजूद है। तो इसको ईज़ करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे एग्रीमेंट करना चाहिए कि सबसे पहले तो लोग ताकि आसानी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकें, कि वर्क परमिट जो है ना उसकी शर्त जो है वो शराइत आसान हो जाए, कि जो कंपनी बनाता है या जो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, जो रियल बिजनेसमैन है, तो उसको दिया जाए। और उसके अलावा ये देखा जाए कि हम जो है इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारा मुल्क जो है वहाँ से क्या एक्सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे, कि यहाँ पे वो हमारे मुल्क को भी रेवेन्यू जाए और लोग भी जो है वो खुशहाल हों। तो सिवाय इसके कि जो लोग हमारे किसी भी दुनिया भर में जो भी तैनात है, चाहे वो एम्बेसीज़ में हैं, चाहे वो वैसे भी प्रोफेशनल, तो वो प्रोफेशनल नहीं है बिल्कुल। यानी हमने ना ही कोई अपने मुल्क के लिए क्या करना होता है कि अपने जो भी एम्बेसीज़ होती हैं या जो भी प्रोफेशनल होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, तो हमारे लोगों का इसमें मैं समझता हूँ कि कम कसूर है। जब ये गवर्नमेंट माँ बाप की तरह होती है, जब आपको फ्री उन्होंने छोड़ा हुआ है, वो ख़ुद अपने जो है ना वो चक्रों में है, तो
बच्चे जो है वो किस तरीके से, वो तो उन्होंने तो जैसे भी जिस तरीके से भी है उन्होंने यहाँ से क्रॉस करके अपना वो सर्वाइव तो करना है, अपनी रोटी पानी, वहाँ वो प्रॉब्लम में होंगे, उन्हें ना ही वहाँ पे कोई उनको कोई ट्रेड होगा, ना कोई बिज़नेस, ना कोई जॉब होगी, तो वो भागेंगे वहाँ से लोग, और जहाँ पे मुंह आएगा उस तरफ हो जाएंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। ये चाहे गवर्नमेंट जो वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उनके लिए जो जो भी स्टेप लेने हैं किसी मुल्क की आमदनी के लिए, तो एक तो टूरिज़्म है, कोई एक्सपोर्ट है वो बेहतर करनी है, या जो जो चीज़ें जिससे फ़ायदा हो सके, और जो बाहर हमारे जो भी लोग हैं एम्बेसीज़ के थ्रू, तो उनको भी प्रमोट उन्होंने भी करना है। इंडिया में मैंने देखा है कि मैं पोलैंड में या दूसरे कंट्रीज़ में, लटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं छोटे, तो इसमें इन्होंने अपना बहुत अच्छा इमेज किया ट्रेड की तरफ लोगों को, और अभी वीज़ा वगैरह भी ईज़ है उनका, और बहुत उनको बेहतर जो है ना उनका हम लोगों की निस्बत जो ट्रेड वगैरह या एक्सपोर्ट है। आप अगर पोलैंड में जाके देखिए, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना इस हद तक होता है कि एग्रीमेंट से थोड़ा सा शोशा बना दिया जाए और लोग जो है ना वो अपना जिधर मर्जी हो वीज़ों के चक्करों में भाग जाए। तो इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं आती। इम्प्रूवमेंट आनी है कि जब तक जो एक बंदा जिसको टारगेट दिया जाए वो किसी कंट्री में, चाहे वो कोई किसी भी ओहदे पे तैनात हो गवर्नमेंट का, तो वो एग्रेसिव हो के अपने मुल्क के लिए सोचे कि किस तरीके से हमने इस मुल्क से लोग टूरिज़म के लिए लेके आने हैं, इंडस्ट्री अपनी कैसे बेहतर करनी है, इवन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे करवानी है। दूसरे आप पाकिस्तान में देख लेना, कोई टूरिस्ट वहाँ पे जाता है, ना कोई फॉरेनर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, और ना ही वहाँ पे कोई एक्सपोर्ट। आप देख लें, बिजली ही नहीं है, कोई एक्सपोर्ट क्या करेंगे वो लोग। तो ये चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना है। हम चाहे किसी को भी कसूरवार ठहरा दें कि वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन बेसिकली हम अपने दुश्मन खुद हैं। पाकिस्तान से ना ही कोई, आप देखें कि आप ईमानदारी से, अगर आपका बंदा एक फ़ॉरेन कंट्री में एम्बेसी बैठी हुई है, वो सफारशी लोग जो है ना जो भर्ती हुए हैं शुरू से ही, उनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स, अपनी पार्टी को सपोर्ट करना और अपने जो है अपना जो है वो बेहतर करना कि कहाँ से हमारी जो है ना जेब भरी जाती है, अपने ताल्लुकात बेहतर करना। तो जब तक ऐसे हमारे जो इदारे हैं वो प्रोफेशनली काम नहीं करेंगे, एग्रेसिव हो के एक टारगेट नहीं बनाएंगे, ऑनेस्टी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, और एक अपने अंदर जो है ना एक जज्बा रखें, तो तब तक ये काम नहीं होगा। हमें यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए कि जो लोग फ़ॉरेन में वो अपने मुल्क के लिए भागदौड़ करें, अपना टूरिज़्म वहाँ पे डेवलप करें, एडवर्टाइज़ करें उसको कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, उधर जाएं लोग टूरिज़्म के लिए। उन लोगों के लिए वीज़े की आसानी करें, उन लोगों को उधर जो है ना दिखाएं कि ये देखिए हमारा लैंड जो है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाएं लोगों से। और इसके अलावा जो है इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए कुछ रास्ते निकालें। तो ये जब तक ये ऐसे कोई रास्ता नहीं निकालेगा या ख़ुद से लोग, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी ये जो ट्रेड हुआ है इससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो सकता है इस सूरत में कि उनको यहाँ पे जो है वीज़ा और उनके जो वर्क परमिट के मसाइल हैं ये भी हल किए जाएँ, और उसके बाद ट्रेड में उनको एक वहाँ पे अलग से एक इदारा तरतीब दिया जाए कि जो ट्रेड के लिए लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट करे कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है, लोगों को कोई रास्ता दिखाए। जो बाहर फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं वो अपना, अब यूरोप में आप देखें तो वहाँ पे सिर्फ अपना इमेज बेहतर करने की ज़रूरत है कि आपकी एम्बेसी जो है वो वहाँ पे प्रमोट करे, और आप देखेंगे कि वो लोग जो है ना किस तरीके से, अभी इंडिया पाकिस्तान के लोग एक जैसे हैं, लेकिन क्यों उनकी गवर्नमेंट जो है ना कि वहाँ पे वो ज़्यादा कर रही है, तो वहाँ पे लोग उनको वो ज़्यादा आसानियाँ लोगों को हो रही हैं, और हमारी जो है कोई किसी को परवाह ही नहीं है, अपने जो पॉलिटिक्स है वो सीधी करने पे लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है वो अपने जो भी जिस भी कंट्री में, तुर्की में फिर भी बेहतर है, यहाँ पे किसी हद तक जो है वो इस चीज़ को देखा जाता है, लेकिन मैंने पूरी दुनिया में, अभी मैं 8-10 कंट्री में इस लास्ट मंथ में मैं होके आया हूँ। मैं अज़रबैजान, जॉर्जिया, और फिर स्पेन, पुर्तगाल, माल्टा, बुल्गारिया, रोमानिया और जर्मनी, इटली, ये सारे कंट्री मैं देख के आया हूँ। वहाँ पे सूरत हाल जो हमारी है, सिवाय इसके कि बस लोग अपनी वो भाग दौड़ में है, कोई किसी को ना पूछता है, ना चेक इन, ना बैलेंस है। तो ये चीज़ें हमारे लिए, ये हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं। तो ये ना सिर्फ हम इंडिविजुअली तौर पे हम लोगों को सोचना है, एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकलना है, बल्कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो फैसिलिटेट करेंगे या ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो लोग जो है ना उस पर काम करें, उस पर फोकस रखें, अपना लान तान पे और लड़ाई झगड़े और ये चीज़ों पे अपना ध्यान काम करें, फोकस जो है अपनी इकॉनमी पे करें, अगर आप दुनिया में इज़्ज़त चाहते हैं, इज़्ज़त से रहना चाहते हैं। वरना फ़कीर बन के और वो तो लोग घूम ही रहे हैं उधर भी और इधर भी, तो वैसे आप जो मर्ज़ी है एक नारे जो है वो बाजी करते रहें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगा।
इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।